अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं चैप्टर 15 का बाकी टॉपिक बेटा। वोल्ट मीटर मैंने बता दिया था आप लोगों को। एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने कहा था कि बेटा वोल्ट मीटर के लिए सारी वो चीज़ें जो गैल्वेनो एम मीटर के लिए हमने देखी थी उन्हीं को पलट दें तो आपकी वो चीज़ें बन जाएंगी किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए। मिसाल के तौर पे वोल्ट मीटर के एम मीटर के लिए हमने एक लो रेजिस्टेंस यूज़ की थी। वोल्ट मीटर के लिए हम हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे। इसी तरह वहां पे नाम था लो रेजिस्टेंस का शंट, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस का नाम है मल्टीप्लायर। सिंबल वहां पे शंट का आर एस था, यहाँ पर मल्टीप्लायर का सिंबल आर एक्स है। जब हमने गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट किया था तो हमने लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया था, जबकि अब हम जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ये बात लिख दी है कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कनेक्ट अ मल्टीप्लायर यानी कि हाई रेजिस्टेंस आर एक्स इन सीरीज टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब एक दफा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन गया है। अब वोल्ट मीटर बन गया। अब लेट सपोज मेरे पास ये एक बल्ब है और मुझे इस बल्ब की इर्द गिर्द कितने वोल्टेज है ये मालूम करना है। तो मैं इस बल्ब के साथ वोल्ट मीटर को अब सीरीज में नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अगर मैं यहाँ सीरीज में वोल्ट मीटर लगा दूंगा तो होगा क्या कि जो ओवरऑल वोल्टेज है इसके पास जो जा रहा होगा V1 हो जाएगा और इसके पास जाने वाला V2 हो जाएगा। मुझे वोल्ट मीटर से बल्ब को मिलने वाला करंट कभी भी नहीं पता लग पाएगा। इसीलिए वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं? वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं कैसे? वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में, सॉरी सीरीज कह रहा हूँ, पैरेलल में। जब ये पैरेलल में आ जाएगा, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जो वोल्टेज बल्ब के पास जा रहा है वही वोल्टेज किसको मिलेंगे? वोल्ट मीटर को मिलेंगे। तो हमें पता लग जाएगा हाँ यार बल्ब को क्या रीडिंग मिल रही है। जबकि एम मीटर के केस में हमने एम मीटर को कैसे लगाया था? सीरीज में लगाया था। तो जब मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाऊंगा। एक बार वोल्ट मीटर बन जाएगा तो अब वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाऊंगा? वोल्ट मीटर को सर्किट में मैं पैरेलल में लगाऊंगा। अब मल्टीप्लायर कितनी रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए, अगर उस रेंज के लिए मुझे कितनी हाई रेजिस्टेंस लगानी है वो मालूम करना है, तो आर एक्स का फॉर्मूला है V अपॉन आई जी माइनस आर जी। ये फॉर्मूला है। इसमें आई जी गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है, आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, जबकि वी जो है बेटा ये रेंज है कि किस रेंज का। लेट सपोज मैं चाहता हूँ 25 वोल्ट मेजर कर सकता हो ऐसा वोल्ट मीटर मेरे पास हो, तो फिर ये वो रेंज होगी। जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर ओम्स लॉ को यूज करके अगर आपके पास करंट आई जी ना हो तो आप आई जी के लिए वी जी ओवर आर जी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। किसको क्या कहते हैं? आर एक्स है हाई रेजिस्टेंस, आर जी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आई जी है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वी जी है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और वी जो है वो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है। जिस तरह एम मीटर में हमने कहा था कि अगर मेरे पास पहले से एक एम मीटर मौजूद हो और मुझे उस एम मीटर की रेंज बढ़ानी है तो क्या किया जाए, इसी तरह अब जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के साथ भी ऐसे ही करेंगे कि अगर मेरे पास एक वोल्ट मीटर पहले से मौजूद है और मुझे उस वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो कोई मसला नहीं है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, इसीलिए हमने हाई रेजिस्टेंस लगाई थी सीरीज में ताकि उसकी रेंज बढ़ जाए। अब अगर मुझे फर्दर दोबारा रेंज बढ़ानी है तो कोई मसले की बात नहीं, मैं दोबारा हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा। बस फॉर्मूले में फर्क ये है कि आईजी की जगह, क्योंकि पहले गैल्वेनोमीटर था तो आईजी आरजी था, अब एक वोल्ट मीटर मेरे पास पहले से है और मुझे उसी वोल्ट मीटर की अगर रेंज बढ़ानी है तो अब यहाँ पर आईजी की जगह आईवी आ जाएगा, आरजी की जगह आरवी आ जाएगा। यहाँ पर आईवी क्या है? करंट थ्रू वोल्ट मीटर। आरवी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। और वी जो है यहाँ पर अब जो है ये वी जो है ये कराएगी न्यू रेंज। मिसाल के तौर पे आपको एक वोल्ट मीटर दिया, बोला 300 वोल्ट मेजर कर पा रहा था, पर हम अभी खुश नहीं है, हम चाहते हैं और ज्यादा इसकी रेंज बढ़ाएं। हम चाहते हैं 500 वोल्ट मेजर करना। तो अब अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है तो कितना मल्टीप्लायर लगाऊं? तो इस मल्टीप्लायर को मालूम करने के लिए तो जो मेरी इनिशियल अगर मुझे 300 मेजर कर पा रहा था ना तो वो था वीवी, कि अभी वोल्ट मीटर 300 मेजर कर रहा है। अब न्यू रेंज क्या है? 500। तो जो वी है ना, ये वी कहलाएगी न्यू रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ये जो नई रेंज है वोल्ट मीटर की वो क्या है? सही है। तो ये वोल्ट मीटर की कहानी हो गई। मल्टी रेंज भी आते हैं लेकिन फिलहाल किसी काम का नहीं है मल्टी रेंज वगैरह, भाई ज्यादा डिफरेंट उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आपको इस रेंज का चाहिए, इस रेंज का चाहिए, रेंज बढ़ानी है तो आप रेंज बढ़ा सकते हो, रेंज कम करनी है कर सकते हो। तो वो है।
अब व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ना, देखो बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज याद रखना, व्हीट स्टोन कोई ये गंदुम पत्थर की बातें नहीं हो रही है, व्हीट स्टोन किसी का नाम है, पहले तो ये बात रखिएगा, याद रखिएगा। जिन्होंने ये प्रिंसिपल सजेस्ट किया था जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हीट स्टोन बंदे का नाम है, ब्रिज सर्किट की अरेंजमेंट थी एक, आपने ये चीज पढ़ी होगी। आपने ये जब आप लोगों ने क्लास में अगर चैप्टर 15 पढ़ा हुआ है तो चैप्टर 15 में आपने पढ़ा होगा इस तरह की एक अरेंजमेंट थी, और इसके साथ आप लोगों ने बीच में रजिस्टर लगाए हुए थे। एक मिनट सबर करें। 4 रजिस्टर की कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती थी कि 4 रजिस्टर थे, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता था। बीच में यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता था। उस गैल्वेनोमीटर का काम आपको पता है डिटेक्ट करना करंट को, और यहाँ पर फर्दर ये सर्किट आगे कंटिन्यू होता था। ये आपके पास आ गई R1, R2, R3, R4। अच्छा, इसकी पूरी एक फिजिक्स थी, वह किस तरह हम एक नल डिफ्लेक्शन अचीव करते थे। ये 4 रेजिस्टर्स की जो ब्रिज अरेंजमेंट है ना, जिसके अंदर अगर मैं सर्किट में से करंट पास कराता हूँ, और करंट पास करता है, लेट सपोज यहाँ से कुछ टोटल करंट आया IT, सर्किट में करंट आकर डिवाइड हो गया, यहाँ पर जाने वाले को I1 कह रहा हूँ, यहाँ जाने वाले को I2 कह रहा हूँ। अब नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन क्या है, अ 4 रेजिस्टर ब्रिज अरेंजमेंट यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टर्स की एक अरेंजमेंट है। अब इन 4 में से 3 मुझे पता है क्या है, और एक अननोन है जिसकी रेजिस्टेंस मुझे मालूम करनी है। पर वो जो मेथड है, मेथड का नाम क्या है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ तो है, पर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा। यानी यानी कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये करंट यहाँ से आगे बढ़ा, ये करंट यहाँ से आगे बढ़ा, तो यहाँ पर आने के बाद ये जो I1 है, इस I1, सही है, तो ये जो I1 है, ये I1 यहाँ पर आने के बाद इसको डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन हम करते हैं क्या है, हम करते हैं ये है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज इस नल डिफ्लेक्शन अचीव करने के लिए कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना जाए, तो हम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, लेट सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, हम पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, बैलेंस। यानी जितना वोल्टेज इस पॉइंट पर होता है उतना ही वोल्टेज इस पॉइंट पर होता है। आपको पता है करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पर अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होगा तो गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई भी करंट फिर नहीं जाएगा। तो ये वो कंडीशन है बेसिकली जो हम अचीव करते हैं, जिसको हम नल डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। हम गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके। रेजिस्टेंस में से एक अननोन है जिसको मुझे मालूम करना है, लेकिन बाकी जो 3 नोन है उनमें से किसी भी एक को, दो को चेंज करूंगा, चेंज कर करके एक वक्त आएगा कि ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ए और बी के दरमियान करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल बराबर है, बिल्कुल सेम वोल्टेज है दोनों तरफ, तो उससे फिर क्या है भाई, करंट फ्लो नहीं करेगा इस तरफ। तो ये कंडीशन है नल डिफ्लेक्शन की। जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर है वो मूव नहीं करने वाला, तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इसको हमने कहा नल डिफ्लेक्शन। लेकिन इस कंडीशन को यूज करके हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। बेसिकली ये फॉर्मूला है जिसमें से 3 रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप चौथी आराम से मालूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ सब लिख दिया है कि नल डिफ्लेक्शन मींस पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर स्टेज एट जीरो इवन व्हेन द सर्किट इज क्लोज। यानी सर्किट क्लोज है, ऐसा नहीं है कि तार वार ब्रेक है, दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। दूसरी बात मैंने लिखा है, वी अचीव दिस कंडीशन बाय एडजस्टिंग नोन रेजिस्टेंस। हम नोन रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट करते हैं
क्या क्या टू बैलेंस द पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ताकि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए और गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए। तो ये फॉर्मूला है इसका। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। इसकी एप्लीकेशंस है में पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, पीओ बॉक्स है। ये आपको याद रखना है। मैंने इसका एक और वो बना दिया है लेक्चर, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं यहीं पे इसको ले आता हूँ। और वो लेक्चर 1 मिनट में यहाँ पे इसको ले आता हूँ। सही है। अब ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए हैं, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये इस तरह से हैं बेटा कि चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें बेटा, मैंने सारी चीज़ें अब ना अपने फर्स्ट अपने चैप्टर 15 में, अपने सेकेंडर में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि इस चैप्टर में जो बाकी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। यानी बगैर अपैरेटस सामने हुए, बगैर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए, उन अपैरेटस को आप समझ ही नहीं सकते तो उनके पीछे क्या प्रिंसिपल मौजूद है। अपैरेटस सामने होगा तो ही आप बात समझ सकते हैं। लेकिन अपैरेटस को नाम सामने ला सकते हैं। इवन सेकेंडरी की क्लासेस में भी आप क्लास में बैठ के अपैरेटस को इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एग्जाम में भी इस तरह के सवाल नहीं आते थे। लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख दी हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब ओम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। जैसे अभी हमने देखा व्हीट स्टोन ब्रिज याद रखिएगा बेटा, कोई डिवाइस नहीं है। व्हीट स्टोन व्हील स्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस पे अप्लाई होता है। इसी तरह ओम मीटर एक डिवाइस है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा ओम को, कि भाई ओम क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो ओम मीटर क्या मेजर करके देगा? एक रेजिस्टेंस। तो किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस मुझे मालूम करनी है, मैं ओम मीटर लगा के उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। जरा एवीओ मीटर जो है, ए से बेटा एम्पियर है, वी से वोल्ट है, ओ से ओम है। यानी ए एम्पियर करंट को शो कर रहा है, वोल्ट वोल्टेज को शो कर रहा है, और ओ ओम को शो कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस को। तो इसका मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों मेजर कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है एवीओ मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। इसी तरह पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है यूज्ड टू मेजर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। जब मैं चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की बात की थी, बैटरी के केमिकल्स वगैरह की वजह से जो होती है। तो बैटरी की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मालूम करनी है, तो उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। अगर किसी ने अपने सेकंड टर्म में पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, तो उसने पोटेंशियोमीटर देखा होगा। इसके अंदर एक बहुत लंबी 500 मीटर की वायर होती है, जो कि डिफरेंट राउंड्स में, डिफरेंट लाइंस में, 1-1 मीटर की लाइंस में उसको लगाया हुआ होता है, और सेल वेल लगा के और चौकी यूज करते हैं, और नल डिफ्लेक्शन अचीव करके किसी तरह हम इसके थ्रू हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम कर लेते हैं, और ईएमएफ भी मालूम कर लेते हैं भाई सेल की। इसका फॉर्मूला ना कुछ ऐसा है। आप एक काम ये करिएगा, आप सब लोग वो ये काम कीजिएगा कि आप लोग चैप्टर नंबर 15, जो बुक आप लोगों को दी गई है एपीटीसी वाली, वो ऐसा ऐसे जो आप लोगों को बुक दी है सॉल्व करने के लिए, उस बुक के अंदर थ्योरी भी मौजूद है। तो उस बुक से कम से कम आप इस टॉपिक को जरूर रीड करिएगा। किन टॉपिक्स को? जो टॉपिक्स मैंने इसमें कवर नहीं किए, वो सिर्फ रीडिंग के लिए हैं, वो सिर्फ रीडिंग के लिए हैं। उनको रीड लाजमी कर लिएगा। और ताकि ये फॉर्मूला भी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन उसमें लिखा हुआ है, तो वहां से आप एक दफा रीड कर लोगे तो वो चीजें, पॉइंट्स जो कि बुक में से निकालने थे, वो उसमें पहले से उन्होंने लिख दिया। 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक ये फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कैसे करेंगे, इसका भी पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है। तो आप लाजमी उसको वहां से रीडिंग उसकी जरूर कर लिएगा पोटेंशियोमीटर की। इसी तरह अब पोटेंशियोमीटर के बारे में एक और बात लिखी हुई है कि भाई पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम कर रहा है का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा। ऐसी डिवाइस जो खुद करंट नहीं ले रही। जबकि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर को
अगर आपने वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर करंट को ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर के पास भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आता है। तो इस वजह से वोल्ट मीटर जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल नियर वैल्यू देता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर और एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर को जो है वो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, यूज़ करते हैं इसको। इसी तरह ये बात भी याद रखनी है, एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जैसे मैंने कहा था 500 मीटर की लेंथ का वायर होता है, अगर और ज़्यादा लेंथ वाला वायर होगा तो और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा पोटेंशियोमीटर। इसी तरह मीटर ब्रिज और पीओ बॉक्स के बारे में लिखा हुआ है, ये डिवाइसेस भी नल डिफ्लेक्शन मेथड पे ऑपरेट की जाती हैं, जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। इस तरह पीओ बॉक्स भी एक ऐसी ही डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस मालूम करती है, और ओम मीटर भी एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, पीओ बॉक्स ओम मीटर से ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स देता है। उसका जो मेन रीजन है वो आपको मैंने बता दिया, पीओ बॉक्स जो है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम कर रहा है, ये खुद करंट ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, ये दो टॉपिक खास तौर पे आपने उसमें से जो आपको एमसीक्यूज की बुक दी गई है उसकी थ्योरी में से आपने पढ़ना है, और आपको फॉर्मूले नजर आएंगे, वो फॉर्मूले आपने देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को काफी आसानी होगी, फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, फौरन समझ में आ जाएगा। कोई मसले मसाइल होंगे तो लाइव क्लास में आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें कि भाई सर ये सवाल है, मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा कि उसका क्या जवाब है। ठीक है, तो ये बेटा चैप्टर 15 था। फिर किसी दिन हम चैप्टर 15 के एमसीक्यूज भी कर लेंगे। तो ये चैप्टर 15 अब आपका खत्म हो गया। एंजॉय करें लाइफ को।